नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की डिस्कशन होने वाली है सेबी की बोर्ड मीटिंग के ऊपर। 24 तारीख को यानी कि 24 मार्च को सेबी की एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है। उसमें कई सारे प्रस्ताव जो हैं वो सामने रखे गए हैं। उनमें से ही एक प्रस्ताव पर हम आज बात करने वाले हैं। एक सेटलमेंट स्कीम लाने की तैयारी में यहाँ पर सेबी जो है यहाँ पर आती हुई दिख रही है और इसके बारे में समझेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर सर मौजूद हैं। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। संदीप सर, सबसे पहले आई थिंक जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये समझाइए कि आखिर ये सेटलमेंट स्कीम क्या है और उसको लेकर के जो प्रस्ताव क्यों यहाँ पर सेबी की तरफ से डाला गया। देखिए, 24 तारीख को जो बोर्ड बैठक होने वाली है उसमें बहुत सारी चीजें जो कि डिस्कस हो सकती है। कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जो कि हमारे सामने आने लगे हैं, जो कि शायद बोर्ड के सामने रखे जा सकते हैं, जिसके ऊपर फैसला आ सकता है। और राइटली जैसे आपने कहा, एक सेटलमेंट स्कीम सेबी ला सकता है। और इस सेटलमेंट स्कीम जो है ये स्टॉक ब्रोकर्स के लिए हो सकती है। इसको मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करता हूँ, स्पेशली उन स्टॉक ब्रोकर्स के लिए जिनको शोकोज नोटिस जारी किए गए थे सेबी की ओर से। ये पिछले साल जारी किए गए थे और इनफैक्ट काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है इसमें। 110 से ज़्यादा ब्रोकर्स हैं जिनके पास ये नोटिस सेबी की ओर से गए थे। और 24 तारीख, जैसे आपने राइटली मेंशन किया, अभी बोर्ड की बैठक होने वाली है। उसी में ये प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा जाएगा, जिसमें ये जो सेटलमेंट स्कीम है ये सेबी चाहता है कि इसका बोर्ड अप्रूव कर दे इसको और ये मामला रफा दफा होता हुआ दिखे। अब देखिए, सेबी का जो व्यू है ना इस मामले में, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको मामला आगे समझाता हूं क्या है। सेबी चाहता है कि ये मामला आसानी से निपट जाए। सेबी नहीं चाहता है कि ये मामला एस्केलेट होता हुआ दिखे, क्योंकि ये जो मामला है ना काफ़ी संगीन है, काफ़ी बड़ा मामला है ये। और इनफैक्ट सेबी चाहता है कि इसको आसानी तरीके से निपटा दिया जाए। NACL वाला मामला आपको याद होगा, कुछ और केसेस भी हैं जो कि रेफर किए गए हैं, इनफैक्ट जिनको एग्जाम्पल दिया गया है। वैसा बड़ा मामला सेबी नहीं चाहता और सेबी चाहता है कि ये मामला निपटता हुआ दिखे, ज़्यादा तूल नहीं दी जाए, इसको एंड कर दिया जाए। जो नोटिस दिए गए थे, एक सेटलमेंट स्कीम ऑफर की जाएगी ब्रोकर्स को। उसको ब्रोकर्स के पास एक विकल्प होगा उसको ऑप्ट करने के लिए। और इसके साथ साथ ये जो मामला हुआ है इससे सीख लेते हुए अब सेबी चाहता है कि जो सेटलमेंट के साथ साथ जो सेबी की जो प्रक्रिया है इन पूरे मामलों में, आगे अगर ऐसे मामले आते हैं या फिर ना आए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने की जो तैयारी है वो भी सेबी करता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक ब्रोकर से जुड़ा हुआ मामला है, जिनको पिछले साल शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे। अब उनको ये मामले को सेटल करने की कोशिश में सेबी है और इसके लिए एक सेटलमेंट स्कीम सेबी की ओर से आ सकती है। बिल्कुल संदीप सर, कहीं ना कहीं सेटलमेंट स्कीम को लेकर के जो आपने बताया कि सेबी यहाँ पर ड्राफ्ट कर सकती है और इसके ऊपर जो प्रस्ताव है उस पर आगे एक्शन भी लेते हुए यहाँ पर सेबी दिख रही है। लेकिन ये भी समझना चाहेंगे संदीप सर कि आखिर ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है, आखिर क्या कुछ पूरा मामला क्या है और ये स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं उन पर क्यों इस समय पर इतना बड़ा एक्शन क्यों लेना चाह रही है सेबी। देखिए, बेसिकली देखा जाए ना, आपके मेरे जैसे जो छोटे निवेशक हैं ना, उनके हितों की रक्षा करने के लिए सेबी पूरे ये कदम उठा रहा है। अब मामला मैं आपको समझाता हूं कि ये मामला है क्या। देखिए, इस मामले की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि सेबी की ओर से पिछले साल 110 से ज्यादा स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिनको शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे। अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना, वो एल्गो बेस्ड स्ट्रैटेजीज शेयर कर रहे थे। एंड दैट टू उनकी जो मार्केटिंग हो रही थी वो इस तरह से हो रही थी कि इन स्ट्रैटेजी से आपको अश्योर्ड रिटर्न दिया जाएगा। तो ये जो अश्योर्ड रिटर्न देने के जो वादे हैं उसके साथ इन स्ट्रैटेजीज को ऑफर किया जा रहा था। इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इसमें जीरोधा है, 5 पैसा कैपिटल है, मोतीलाल ओसवाल है और भी रिनाउंड जितने भी नाम हैं वो आपको इसमें नजर आ जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा 110 से ज्यादा ब्रोकर्स हैं जो कि इसमें शामिल हैं। अब ट्रेडट्रॉन नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो कि ब्रोकर सिस्टम्स के साथ लिंक करके अपने एल्गोरिदम्स को ये लिंक कर रहा था। सेबी के नियम ऐसा नहीं कहते हैं कि जितने भी जो एल्गो ट्रेडिंग करने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, वो किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना जो पूरा प्लेटफॉर्म है या फिर जो स्ट्रैटेजीज हैं वो लिंक नहीं कर सकते हैं। इसका जो उल्लंघन हुआ है यही पूरा मामला है, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग को लेकर जो पूरा दिशा निर्देश है वो सेबी की ओर से इन ब्रोकर्स को, इन जो ऑथराइज्ड जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको दिया गया था, अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स को। लेकिन उसके बावजूद भी इस दिशा निर्देश को कहते हैं ना कि इनके कान पे जूं नहीं सरकी, इन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और अब ये मामला और आगे बढ़ता हुआ दिखा है। 2022 में आपको बता दूं, जून 2022 में सेबी ने इनफैक्ट एक स्टेटमेंट जारी किया था इस तरह की जो लिंकिंग है, क्योंकि जैसे मैंने कहा सेबी नियम ये अलाउ नहीं करता है, सख्त खिलाफ है इस चीज़ की। सेबी के जो नियम है कि कोई भी जो अनरेगुलेटेड एल्गो ट्रेडिंग या ऐसी स्ट्रैटेजीज ऑफर करते हैं वो किसी ब्रोकर के साथ, उनके प्लेटफॉर्म के साथ जाके, उनकी जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके साथ जाके ये एल्गोरिदम्स लिंक नहीं कर सकते हैं। सेबी ने स्टेटमेंट जारी किया 2022 में, उसके बाद एक सर्कुलर भी जारी किया गया था एक वार्निंग देने के लिए। पहले जून 2022 में एक स्टेटमेंट जारी किया गया, उसके बाद इसका फॉलोअप आया एक सर्कुलर के रूप में एक वार्निंग भी इनको जारी की गई।
और उनको कहा भी गया था कि 7 दिन के अंदर ब्रोकर्स ये जो प्लेटफॉर्म्स के साथ इनके करार हैं उसको ये तोड़ दें, उसको पूरी तरह से खत्म कर दें। ये मैंडेट भी दिया गया था ब्रोकर्स को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी स्टेप उनकी ओर से नहीं लिया गया। यही कारण है अब जो सेबी की ओर से जो शो कॉज नोटिस हैं पिछले साल इन ब्रोकर्स को जारी किए गए थे, और सेबी अब चाहता है, क्योंकि ये मामला पूरा इंडस्ट्री वाइड फैल चुका है, केवल एक ब्रोकर इसमें लिप्त नहीं है, ये इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है, तो मामला बड़ा ना हो जाए, संगीन ना हो जाए, इन्वेस्टर के जो हित हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए सेबी चाहता है कि एक जो सेटलमेंट स्कीम है उसके जरिए इस मामले को पूरी तरह से रफा दफा कर दिया जाए। बिल्कुल। तो संदीप सर, जैसा कि आपने बताया 7 दिन के अंदर ही ब्रोकर्स को इन प्लेटफॉर्म के साथ जो अपने जो करार है उसको भी तोड़ने की यहाँ पर बात, जितने भी लिंकेजेस कह सकते हैं आप। हाँ, तो अगर ऐसा होता है तो उसके बाद से जो सेटलमेंट अमाउंट है वो क्या हो सकता है सर यहाँ पे इस केस में? देखिए, जैसे मैंने कहा, सेबी चाहता है कि ये मामला आसानी से निपट जाए, ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा फैले ना, ज़्यादा रायता ना फैलता हुआ दिखे, इसलिए छोटे अमाउंट में ही हो सकता है कि ये सेटलमेंट अमाउंट सेबी ऑफर कर सकता है जब ये विंडो लाई जाएगी इनके लिए। 1 से 2 लाख के बीच में हो सकता है ये सेटलमेंट अमाउंट, जो सेबी एक सेटलमेंट स्कीम लाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे मैंने कहा कि बड़ा तबका इसमें इंडस्ट्री का शामिल है, इंडस्ट्री वाइड फिनोमेना ही इनफैक्ट ये बन चुका है। इसी वजह से हो सकता है कि सेबी की ओर से कुछ ढील नियमों में आ सकती है, और इसीलिए जो सेटलमेंट का अमाउंट है वो भी छोटा हो सकता है। और स्कीम का फायदा लेने के लिए ब्रोकर्स को अप्लाई करना होगा, एक विंडो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, 3 महीने का ये विंडो हो सकता है, और जैसा रिस्पांस ब्रोकर्स की ओर से आता हुआ दिखेगा उस रिस्पांस के बेसिस पे हो सकता है कि अगर सारे इसको नहीं ऑप्ट करते हैं सारे ब्रोकर्स, तो शायद इस विंडो को और आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन सेबी ने मन बना लिया है, ये तो तय है कि वो ये मामला सेटल करना चाहते हैं। जितने भी अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एल्गो रिलेटेड गतिविधियां या फिर जो स्ट्रैटेजीज ऑफर करते हैं, दैट टू विद अश्योर्ड रिटर्न्स, उसको सेबी चाहता है कि पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। जो ब्रोकर्स हैं, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स जो हैं सेबी के पास, उनके साथ जितने भी इनके लिंकेजेस हैं उसको खत्म कर देना चाहता है। पहले स्टेटमेंट जारी किया, फिर वार्निंग जारी किया, फिर शोकॉज नोटिस भी जारी किए हैं, उसके बावजूद भी मामला नहीं हो रहा है, तो अब इनको एक विंडो दिया जाएगा कि आप आइए सेटलमेंट कर लीजिए और इस चीज़ से आप पूरी तरह से किनारा कर लीजिए, ताकि निवेशकों के जो हित है उसकी रक्षा की जा सके। अगर ऐसा नहीं होता, खुदा ने खास्ता, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं सोचता ऐसा कि कोई भी ब्रोकर ऑप्ट नहीं करेगा, रेगुलेटर की बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता है रिस्पांस के बेसिस पर, फिर ये जो विंडो है शायद उसको सेबी और भी आगे एक्सटेंड कर सकता है। बिल्कुल सर। चलिए संदीप सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपने एक्सप्लेन करा, और कि जैसे जैसे भी इसमें अपडेट्स आएंगे मैं और संदीप सर आपको आगे की भी अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स और आगे ऐसी जो रेगुलेशंस हैं, ये सब कुछ होता रहेगा, आता रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आपको रिटर्न जो है गारंटीड रिटर्न का अगर वादा करता है, तो आपको वहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाजार में कभी भी गारंटीड रिटर्न नहीं मिल सकता है, तो आपको खुद से ही ये ध्यान देना चाहिए। बाकी सेबी भी इस पर पूरी तरीके से ज़ोर शोर से काम करने की कोशिश कर ही रहा है। तो खैर, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये डिस्कशन कैसी लगी, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल Money9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।